Welcome students to class 5 science. Today we are going to revise our first chapter, the human skeleton. Human skeleton क्या होता है आप सबको पता है. हमारे शरीर के अंदर हमारी जो स्किन के नीचे हड्डियों का ढांचा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो. दिस इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन. ओके, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पुट किए जाएंगे. आपको लेंथी क्वेश्चंस नहीं करने हैं. आपने चैप्टर को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करनी है, ताकि आपसे चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे आप इजीली उसका आंसर दे सको. मेन फोकस आपने देना है जो ये हाईलाइट वर्ड्स हैं इन पर, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से बनेंगे. जैसे कि ये यहाँ पर हमें दिया है, द ह्यूमन स्केलेटन इज द फ्रेम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नाउ व्हाट इज द फ्रेम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड. यहाँ से हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो फ्रेम होता है उसको क्या कहा जाता है. तो आपने सिंपली आंसर देना है स्केलेटन. ठीक है. देन next is bones and muscles. Human skeleton system consists of the bones and muscles. What do the human skeletal system consists of? क्या होता है human skeletal system में? Bones and muscles. इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती है. इसका आंसर bones and muscles ही आएगा. Then the bones are held together at the joints. जिस जगह पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट्स. इस तरह से आपने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है. इस यहाँ से आपको क्वेश्चन जो पुट किया जाएगा वो क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है, फिलअप्स की फॉर्म में भी हो सकता है, री राइट द सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म भी हो सकता है. जैसे कि यहीं पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द. अगर मैं यहाँ पर मसल्स लिख दूँ तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. और आपसे ये स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए अगर कहा जाता है तो आपने क्या करना है, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द, इस वर्ड को जहाँ पर मैंने मसल्स लिखा है इसको आपने करेक्ट करना है और यहाँ पर क्या नाम देना है? जॉइंट्स. देन अ बेबी इज बोर्न विथ 300 बोन्स. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन बेबी? 300 bones, but with the age some of these bones fuse together and grow in size, thus an adult is left with only 206 bones. How many bones does an adult have? 206. Then bone structure. The bones are made up of the bone cells. What are bones made up of? That is bone cells, proteins and minerals like calcium. Which calcium is present in bones? Calcium. The hard structure of the bone can be attributed to calcium. जो हमारे बोन्स का हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी स्टिफनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से. इन द सेंटर द बोन इज सॉफ्ट. अंदर से सेंटर से जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती है एंड स्पॉन्जी एंड कंटेन्स अ सब्सटेंस. इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो. The bones have blood vessels and nerves running through them which provide a sensation in the bones. We can feel the pain when we are hurt on a bone. Then is bones in the human body. अब human body में जो अलग अलग parts हैं वहाँ पर कितनी कितनी bones होती हैं उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है कि skull में कितनी bones होते हैं. Skull is made up of 22 bones. Of the 22 bones, the facial region consists 14 bones. Facial bones कितनी हैं? 14, of which only the lower jaw is movable. Facial bones में से सिर्फ lower jaw जो है ये हमारा movable होता है, बाकी सारा जो bones हैं वो सब immovable हैं. They have the sockets for the eyes, the ears, the nose and the mouth. The teeth fit into the jaw bones. Then rib cage. The rib cage in the chest cavity is made up of 12 pairs of curved bones. How many pairs are there? Rib cage made up of 12 pairs. These are strong and flexible and join the backbone to the breastbone or the sternum. The rib cage begins with the shoulder bones. Rib cage कहाँ से start होता है?
shoulder bone से and a pair of collar bones. The lowest two ribs are called floating ribs. जो लास्ट के 2 ribs होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स. एज दे आर जॉइंड ओनली टू द स्पाइन, क्योंकि ये सिर्फ पीछे हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, आगे से ये लूज होता है. द रिब्स एनकेस द हार्ट एंड द लंग्स. ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हार्ट एंड लंग्स को. दे अलाउ द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स वाइल ब्रीदिंग. नेक्स्ट इज बैकबोन. द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन. जो हमारा स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, वो बैकबोन के साथ अटैच होती है. और द spine. What is the other name of backbone? Spine. 33 small bones called the vertebrae make up the backbone. कितनी bones से, कितनी vertebrae से हमारी backbone बनती है? 33. Hence it is also called the vertebral column. The vertebrae are a hollow structure like a ring through which run the bunch of nerves called the spinal cord. नेक्स्ट इज आर्म्स. द आर्म्स आर अवर फोर लिम्स. आर्म्स क्या हैं? हमारी 4 लिम्स हैं. दे आर जॉइंट टू द शोल्डर बोन. ये कहाँ से जॉइंट होती हैं? शोल्डर बोन से. द बोन इन द अपर आर्म इज अ सिंगल बोन वाइल दैट ऑफ द फोर आर्म आर 2 अटैच्ड एट द एल्बो एट वन एंड एंड द रिस्ट एट द अदर एंड. जो हमारी लोअर आर्म की ये वाली जो बोन्स हैं, ये कहाँ पर अटैच होती हैं? एक तरफ एल्बो से और दूसरी तरफ हमारी रिस्ट से. फ्रॉम द रिस्ट बोन अरेज द पाम बोन. और यहाँ से हमारी पाम बोन्स स्टार्ट हो जाती हैं एंड द फिंगर बोन्स. ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स. हमारी फिंगर्स में, हर फिंगर में 3 बोन्स होती हैं. एंड द थंब हैज़ 2 बोन्स. और थंब में, यहाँ थंब में 2 बोन्स होती हैं. द डिफरेंस इज एविडेंट व्हेन वी ट्राई टू फोल्ड आवर फिंगर्स एंड द थंब. ये आप इजीली देख सकते हो जब हम अपने हैंड को क्लोज करते हैं. जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो 3 फोल्ड होती हैं और जो हमारा थंब है वो 2 फोल्ड होता है. ठीक है. द लेग्स. द लेग्स आर अवर हिंड लिम्स. जो लेग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? हिंड लिम्स. द थाई बोन और द फेमर. थाई बोन को हम क्या कहते हैं? फेमर. इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. नाउ नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. फेमर. एंड इज अटैच्ड टू द हिप बोन. द 2 बोन्स ऑफ द लोअर लेग्स. जैसे कि हमारी आर्म में हमने यहाँ पर अभी देखा था 2 बोन्स होती हैं यहाँ पर, ऐसे ही हमारी लोअर लेग में भी यहाँ 2 बोन्स होती हैं. आर अटैच्ड टू द फेमर एट द नी. यहाँ नी वाले पोर्शन पर ये दोनों बोन्स जो हैं वो हमारी फेमर मीन्स लॉन्गेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं. एंड टू द फुट एट द एंकल. और यहाँ नीचे की तरफ एंकल से अटैच्ड होती हैं. लाइक द थंब आर बिग टो हैज़ 2 bones while the other 4 toes have 3 bones each. जो हमारे टोज मीन्स जो पैर की फिंगर्स होती हैं उसमें थंब की तरह आर बिग टो हैज़ 2 bones. मतलब सबसे बड़े वाला मीन्स जो हमारा थंब होता है उसमें 2 bones होती हैं, जबकि अदर फिंगर्स में हमारी 3 bones होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट्स. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज आपने यहाँ तक द लेग्स, इस टॉपिक तक आपने चैप्टर को रिवाइज करना है. मेक एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, ईच एंड एवरी वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, इफ you have any difficulty, you can ask me again. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.